हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो रनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है, दिस इज द रनिंग चैप्टर, दिस इज वेक्टर मोशन इन ए प्लेन। चैप्टर का नेम मोशन इन ए प्लेन और उसका टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं वो वेक्टर स्टडी कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप नोट कर लें। ले लिया स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर टू टाइप्स के होते हैं। ब्रॉडली वेक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पोलर वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए, जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ होता है वो हमारे पोलर वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है तो दिस इज द पोलर वेक्टर। क्लियर। तो और वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। तो देखिए, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो किसी ना किसी पॉइंट से तो उसने स्टार्ट किया होगा, तो इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लीजिए कोई बॉडी, किसी बॉडी के आफ्टर टी टाइम पोजीशन क्या है, पी पोजीशन है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ठीक है, इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर, ये सभी आपके पोलर वेक्टर्स हैं। फोर्स वेक्टर, पोलर वेक्टर कैसे होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखिए बेटा इसमें दिया हुआ होता है। अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो देखिए इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ होता है, मतलब इस पॉइंट पी पर लगा रहे हैं फोर्स, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर। अगला देखिए, इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स आर पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स देखिए क्या होते हैं, द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट करें उन्हें हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं, मतलब एक्सिस पे रोटेट हो। जैसे कि हम आपके घरों में फैन चलता होगा, फैन आपके घरों में एक एक्सिस पे रोटेट होता होगा, तो दिस इज द एक्सियल वेक्टर। एक्सिस पे व्हील रोटेट होता है, दिस इज द एक्सियल वेक्टर। और इसका डायरेक्शन देखिए हम किस तरह से निकालते हैं। इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब, जैसे मान लीजिए पेच कस लिया हमने और हमें इस पेच को कसना है, इस पेच को हमें टाइट करना, तो हम इस तरह देखिए इस पेच को क्या करेंगे, टाइट करेंगे। तो हमारा ये रोटेशन किधर आ रहा है, इसका ये रोटेशन है। कैसा रोटेशन है हमारा, किस तरह का रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। और जा कहाँ जा रहा है, ये जो पेच कहाँ जा रहा है, मीन्स मार्कर कहाँ जा रहा है, अंदर तरफ जा रहा है। तो जो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इनटू होगा। किधर होगा, इनटू होगा। अब हम इसको खोलना चाहते हैं तो ये कैसा खुल रहा है, हम इसको कैसा घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज पेज से घुमाएंगे तो ये खुलेगा, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर। तो दीज आर द एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, एक्सिस की तरफ होता है। एक्सिस का मतलब जानते हैं, मान लीजिए हमने इसको टाइट किया तो ये कहाँ जा रहा है, अंदर, मीन्स डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड एक्सिस पे जा रहा है, तो एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। इसीलिए हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। इसको हमने खोलना स्टार्ट किया, ऊपर आ रहा है तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, अलोंग द एक्सिस। ठीक है। एक्सियल वेक्टर्स एग्जांपल क्या होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम आर एक्सियल वेक्टर्स। जान गए होंगे जो हमारा फैन का रोटेशन होता है, दिस इज द एक्सियल वेक्टर। कोई व्हील किसी एक्सिस पे किसी उस पर रोटेट कर रहा है, फिक्स एक्सिस पे, एक्सियल वेक्टर। और इनका क्या होता है, जो एक्सिस होता है वो फिक्स होता है, मतलब ये वेक्टर क्या होता है, इसमें पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग फिक्स रहता है। ये नहीं, इसमें मान लीजिए इसमें क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट पे ही क्या होता है, ये रोटेट होता है, फिक्स पॉइंट रहता है। मतलब इसका एक्सिस का पॉइंट क्या रहता है, फिक्स। इसमें एक्सिस का पॉइंट फिक्स नहीं रहता पोलर वेक्टर में। ठीक है। मान लीजिए हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो बॉडी पहले कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, इसके बॉडी कहाँ पहुंची, यहाँ पर। पहले बॉडी पॉइंट पी पर थी, अब बॉडी कहाँ पहुंच गई, पॉइंट के ऊपर, मतलब इसका पॉइंट फिक्स नहीं है। अगर आपके घर में कोई फैन चल रहा है तो फैन इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो उसका जो एक ही एक्सिस पे तो वो रोटेट हो रहा है। ऐसा तो नहीं पहले किसी और पॉइंट पे रोटेट हुआ हो फिर वहाँ से उखड़ किसी और पॉइंट पे रोटेट हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसमें जो है, जो इसका एक्सिस, जो पॉइंट होता है रोटेशन का, वो फिक्स रहता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। क्लियर। सम टर्म्स इन वेक्टर अलजेब्रा। तो देखिए, जनरली जो आप मैथमेटिक्स वाले आप पढ़ेंगे, आपके अपने वेक्टर अलजेब्रा एक बुक होती है 12th क्लास मैथमेटिक्स में, उसमें कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, कुछ डेफिनेशंस हम यूज़ करते हैं।
जो कि यहाँ पर भी फिजिक्स में भी हमारे काम आते हैं, इक्वल वेक्टर्स। तो देखिए इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही चुके होंगे, इसका नोट कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहला आता है हमारा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स देखिए क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं ऐसे वेक्टर्स जिनका हमारा क्या हो, डायरेक्शन सेम हो, जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो हम उन्हें इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो देखिए इक्वल वेक्टर्स, तो दीज आर टू इक्वल वेक्टर्स। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो दिस शुड बी ऑफ आल्सो 5 सेंटीमीटर। तो दीज आर द इक्वल वेक्टर। अगर इस वेक्टर का नाम ए है और इस वेक्टर का नाम बी है, नेम बी है, तो इट मीन्स वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा इनका, ठीक है, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो इन्हें हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। सेकंड आता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बहुत ही सिंपल, देखिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर देखिए क्या होता है। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, समझ लेते हैं इसे। नेगेटिव ऑफ द वेक्टर के लिए व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। मान लीजिए सपोज दैट दिस इज वेक्टर ऑफ 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड। किसने मैग्नीट्यूड का, 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड का है, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज वेक्टर ए। और इतने ही मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। जैसे बी वेक्टर है, वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इट इज सेम एज द वेक्टर बी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि सेम वेक्टर हमने रखा है, वेक्टर ए के ही हम सेम वेक्टर रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे वेक्टर बी का। तो दिस इज द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी। इसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगला देखिए मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस मीन्स सिंपली होता है मैग्नीट्यूड। मॉडुलस मीन्स सिंपली मैग्नीट्यूड। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स सिंपली मैग्नीट्यूड। जैसे सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर ए का हमें मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस इसका क्या हो जाएगा, मॉड, इस पे हमने मॉड लगाया, ठीक है। जनरली हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, वेक्टर ए। क्लियर, ए मॉड ऑफ दिस वेक्टर। इसकी बात हम कर भी चुके हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर की, ठीक है। जैसे 5 सेंटीमीटर, दिस इज द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। जो मॉडुलस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखिए क्या होता है, किसी वेक्टर में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर देखिए क्या होता है, किसी वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड करते हैं उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। किसी वेक्टर में मान लीजिए सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए, ये क्या है वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, ओके। और इस वेक्टर के मॉडुलस से, मतलब मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर के मॉडुलस से हमने डिवाइड कर दिया, तो जो हमें प्राप्त होगा, जो हमें मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से दिखाते हैं। कैप ही क्यों लगाते हैं, कैप इसलिए लगा देते हैं क्योंकि छोटे बच्चे पे हम क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं। बड़ा आदमी जो होता है, बड़ा मैन जो होता है, मान लीजिए मैन होता है, वो क्या लगाता है, हैट, और क्या लगाएगा, कैप। तो ये क्या है, इस गिवन वेक्टर का बच्चा है, और बच्चे के ऊपर हमेशा क्या लगाई जाती है, कैप लगाई जाती है। तो यहाँ पर हमने इसको कैप यूज कर दी। अब अच्छा, यूनिट वेक्टर की नीड हमें क्यों होती है, इसका हालांकि हम बात करेंगे, अगले लेक्चर इसका होगा यूनिट वेक्टर का। एक यूनिट वेक्टर की नीड हमें क्यों होती है, वही यूनिट वेक्टर की नीड हमें होती है डायरेक्शन निकालने के लिए। क्लियर, डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर की नीड होती है। अगला है फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, फिर से वही बात आगे देखिए, पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, फिक्स्ड वेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है ये, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, उसे हम फिक्स वेक्टर कहते हैं। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, इज ए फिक्स वेक्टर। नेक्स्ट है फ्री वेक्टर। तो देखिए फ्री वेक्टर क्या होता है भाई, ये भी समझ लेते हैं। फ्री वेक्टर देखिए क्या होता है, तो फ्री वेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए,
एंड दिस इज वेक्टर वी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, फ्री। ये वेक्टर क्या है, बी। फ्री वेक्टर का मतलब इस वेक्टर को हम यहाँ पर उठा के रख सकते हैं, तो दिस इज फ्री वेक्टर। क्या पोजीशन वेक्टर में हम ऐसा कर सकते हैं कि उस वेक्टर को उठा के दूसरी जगह रख सकते, नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसे वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर कहते हैं, जिस वेक्टर को यहाँ से यहाँ पर उठा के रखा जा सके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, ठीक है। अगला है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का वेक्टर का मतलब जो वेक्टर एक ही लाइन में दिए हुए हों, ठीक है, उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, हाँ कोलिनियर वेक्टर, ऐसे वेक्टर देखिए, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, ठीक। एक ही लाइन में दिए हुए हो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या फिर वेक्टर ए के जस्ट अपोजिट क्या हो, वेक्टर बी हो, तो दीज आर एंटी पैरेलल कोलिनियर वेक्टर। दीज आर पैरेलल कोलिनियर वेक्टर, इन्हें हम पैरेलल कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। दीज आर एंटी पैरेलल कोलिनियर वेक्टर। अगला है देखिए, नेक्स्ट है हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में दिए हुए हों, उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। जैसे दिस इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये किसका बोर्ड प्लेन है, बोर्ड का प्लेन है। अगर एक ही प्लेन में बहुत सारे वेक्टर्स देखिए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, these vectors are the coplanar vectors। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में दिए हुए हों, these are called coplanar vectors। को इनिशियल वेक्टर्स देखिए क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, these are called co-initial vectors। दिस इज को-इनिशियल वेक्टर, दीज आर कोप्लेनर वेक्टर। क्या को-इनिशियल वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर कहा जा सकता है? यस, को-इनिशियल वेक्टर इज आल्सो अ कोप्लेनर वेक्टर्स। को-टर्मिनस वेक्टर्स, को-टर्मिनस वेक्टर का मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम ना हो और जिनका फाइनल पॉइंट सेम हो। अब ये पता नहीं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम ना हो। जैसे एक वेक्टर ये इधर से आ रहा है, ओके, दूसरा वेक्टर इधर से आ रहा है, तीसरा वेक्टर इधर से आ रहा है। जैसे आपके पापा कहीं और जगह से आ रहे हैं, ठीक है, आप किसी और जगह से आ रहे हैं, भाई किसी और जगह से आ रहा है, इकट्ठे कहाँ हो गए, अपने घर में। तो दीज आर द को टर्मिनस वेक्टर। को इनिशियल घर से निकले, चारों जगह फैल गए, ठीक है, अलग अलग चले गए, घर से निकले, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से निकले और अलग अलग डायरेक्शन में अपना अपना काम करने चले गए। दीज आर को इनिशियल, दीज आर को टर्मिनस। एक ही जगह मिल गए को टर्मिनस और एक जगह से निकल के फैल गए को इनिशियल, और एक ही प्लेन में है दोनों, तो दीज आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर्स। आई थिंक ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, कभी एग्जाम में तो आते नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गए होंगे। Thank you very much.